समय की बाध्यता नहीं है क्या? समय की बाध्यता नहीं है? 10 मिनट 30 मिनट आधा घंटा 40 मिनट पूछो बाल बच्चे हैं कि नहीं इसके? चलो अमन, इस बात पर तुम्हारी औकात नहीं है ना कि किसी नेता से यह पूछ सको कि क्या उत्तर प्रदेश के किसी थाने में बगैर पैसे के अपराध दर्ज होता है क्या? अमन चोपड़ा, तुम्हारे कलेजे में यह भी दम नहीं है कि तुम किसी मिनिस्टर से, किसी नेता से, किसी अधिकारी से यह सवाल पूछ सको कि क्या तहसील में भ्रष्टाचार बिना पैसा दिए हुए नापी हो जाती है क्या? अमन चोपड़ा को चुनौती देता हूं, खुली डिबेट जब चाहे कर लें। ना उनके पास कोई पेपर होगा ना हमारे पास कोई पेपर होगा। प्रश्न वो अभी पूछेंगे, प्रश्न हम भी पूछेंगे। समय आर पार रख लें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना समय। बहुत से मित्रों ने कहा कि शंकराचार्य जी के साथ अमन चोपड़ा जब डिबेट कर रहे थे तो उस समय आप क्यों गुस्से में हो रहे थे? दोस्तों, आज उसको बताना चाहूँगा। एक छोटा सा क्लिप हमारे पास है, यद्यपि शंकराचार्य जी के लोगों ने पूरा वीडियो बनाया है। पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो ऐसे पत्रकारों के प्रति आपको, मैं यह नहीं कह सकता कि आप घृणा करें, लेकिन यह लगेगा कि सचमुच ऐसे ही लोगों को गोदी मीडिया कहा जाता है क्या? दोस्त, 23 जुलाई को गोमती नगर विस्तार में हमारे जनसंचार साधना केंद्र का उद्घाटन था, यानी स्टूडियो का। हमने 8:30 बजे का समय लिया था, यानी 8:30 बजे। प्रोटोकॉल जो है हमारे, मैं उसको भी डाल दूंगा आप चाहेंगे तो। प्रोटोकॉल के अनुसार 8:30 बजे पूज्य शंकराचार्य जी हमारे संचार साधना केंद्र पर पहुंचने वाले थे और फिर उनका कार्यक्रम था। कार्यक्रम के उपरांत वो जाने वाले थे। मैं 8:30 बजे पहुंच गया उन्हें लेने, जहां वह थे लखनऊ में ही। चूंकि यह हुआ एक लोक व्यवहार भी है और फिर लेने जाना भी चाहिए। मैं दीपक पांडे के साथ गया लेने एक गाड़ी से। देखा तो अमन चोपड़ा का इंटरव्यू चल रहा है। हमने पूछा कितने देर से चल रहा है, तो कहा कि बताया लोगों ने आधा घंटा का समय लिया था अमन ने। महाराज जी ने आधा घंटा का समय भी दिया। आधा घंटा बीता, 40 मिनट बीता, 50 मिनट बीता, 1 घंटा बीता, 1 घंटा 10 मिनट बीता, 1 घंटा 20 मिनट बीता। इधर मैं भी देख रहा हूँ कि 8:30 बजे का समय था और अब 9:30 हो रहा है। हमने भी जिन्हें बुलाया था वो हमने कहा था कोई नेता नहीं है, पूज्य शंकराचार्य जी हैं, समय की बाध्यता है। बहुत कम लोगों को कम समय भी था, बहुत कम लोगों को हमने बताया भी था। वो लोग पहुंच चुके थे। इंतजार, फोन पर फोन आ रहे थे, अभी कहाँ हैं, अभी कहाँ हैं। अब मुझे भी, चूंकि वह प्रश्न पूछ रहे हैं, महाराज श्री उत्तर दे रहे हैं, प्रश्नों को देख करके लग रहा था कि जैसे उसी में वह व्यक्ति चाहता क्या है। आप पूरा वीडियो में डालूंगा, आप देख लीजिएगा। 10 मिनट 30 मिनट आधा घंटा 40 मिनट पूछो बाल बच्चे हैं कि नहीं इसके? इनसे पूछो बाल बच्चे हैं कि नहीं? नहीं, कितना देर? समय की बाध्यता नहीं है क्या? समय की बाध्यता नहीं है? समय की सीमा है। आप 1 घंटा से लगातार 1 घंटा भेजिए। यह भी हिंसा है जो आप कर रहे हैं। आप हम ही से बात कर लीजिए। आइए आइए, हम ही से बात कर लीजिए। कह रहे हैं भाई, सुनो भाई, शंकराचार्य जी हैं, आप नहीं। हमारे यहाँ सुनिए, हमारे यहाँ 8:30 बजे का समय था। आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। अमन चोपड़ा जी, अमन चोपड़ा जी, महाराज जी आप बताइए। आप सही है, लेकिन पत्थरबाजी को सही ठहराना गलत है। मैं विनम्र तरीके से बोल रहा हूँ आपसे। हमारे प्रश्न का जवाब, पत्थरबाजी को सही ठहराना गलत है। सुनो, हमारे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ। ठीक है, आप हाथ जोड़कर सुनो जी। पुलिस के द्वारा हमारी छोटी सी बेटी के पीछे लकड़ी घुसाना चित्र कितना सही है बताओ। ये कहाँ पे कौन सा लकड़ी घुसाना बताइए। ये नहीं देख पाओगे, ये नहीं देख पाओगे। यही है इनका दोगलापन, यही है इनका दोगलापन। युवा दृश्य ये नहीं देखते हैं। पत्थरों को सही ठहराना क्या है महाराज? ये इनको नहीं देखते हैं। छोटी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं पुलिस ने। बच्चियों के गलत बच्चियों के पीछे मैं बता रहा हूँ महाराज जी, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं 12 साल की गीतांजलि, पुलिस ने बोला फेक न्यूज है। जो वीडियो है, जो वीडियो है, जो वीडियो है, तो मतलब जैसे सामान्य तौर पर आप समझेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर तो मिल गया है, फिर क्यों उसी पर आ रहा है। उसमें एक प्रश्न भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में गायों का क्या हाल है। एक प्रश्न भी ऐसा नहीं था कि पूरे प्रदेश में आप घूमे हैं और जन जागरण किए हैं, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं।
एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था कि गायों को गो आश्रय केंद्र में कितनी दुर्गत हो रही है। एक भी प्रश्न भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं था। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिससे केवल सुप्रीम कोर्ट से ऐसे हुआ तो हाई कोर्ट से ऐसे हुआ तो बटुकों पर हुआ तो आप क्यों नहीं स्नान किए, तो मतलब घुमा घुमा करके शंकराचार्य जी हमें देख लिए थे और उन्होंने मतलब ऐसे किया भी था कि ठीक है चलते हैं, उन्हें पता हो गया था कि लेने आए हैं। अब मैंने भी एक बार इनसे दृष्टि मिली तो मैंने भी एक बार ऐसे किया, ठीक है, कोई असर नहीं था, अति हो गई भाई, ठीक है, यह भी एक प्रकार की हिंसा है। अगर आधे घंटे का समय है और 1.5 घंटे से अधिक, 1.5 घंटे से अधिक जब हो गया तब का यह जो आप देख रहे हैं 1.5 घंटे से अधिक हो गया था। 20 पन्ने का लगा करके तुम्हें या तुम्हारे पास औकात है नहीं कि ऐसे ही प्रश्न कर सको बिना लिखे हुए, लेकिन प्रश्न तैयार था, सब टाइपिंग थी, दिखा देवा, और उसमें वीडियो में देख भी रहा होगा, सब टाइप करके प्रश्न तैयार किए गए थे। चलिए उस पर भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, पत्रकार को लिखना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उस समय की भी मर्यादा रखनी पड़ेगी कि किसी के यहाँ जाना भी है, उसके भी मान सम्मान और गरिमा का सवाल है, समय की प्रतिबद्धता है। यह अमन को दिखाई नहीं दिया। मैं अमन चोपड़ा को खुली चुनौती देता हूं कि जब चाहें, जैसे चाहें, जिस प्लेटफार्म पर चाहें वह खुली बहस कर ले हमसे। मामला क्या होगा? चलो अमन, इस बात पर तुम्हारी औकात नहीं है ना कि किसी नेता से यह पूछ सको कि क्या उत्तर प्रदेश के किसी थाने में बगैर पैसे के अपराध दर्ज होता है क्या? कलेजे में दम नहीं होगा। अमन चोपड़ा, तुम्हारे कलेजे में यह भी दम नहीं है कि तुम किसी मिनिस्टर से, किसी नेता से, किसी अधिकारी से यह सवाल पूछ सको कि क्या तहसील में भ्रष्टाचार बिना पैसा दिए हुए नापी हो जाती है क्या? 29/41 पहले वाला था, अब का नया कानून बना है, क्या नापी हो जाती है? अमन चोपड़ा, तुम्हारे कलेजे में इस बात का भी दम नहीं है कि पूछ सको किसी जिम्मेदार पर्सन से कि क्या हॉस्पिटल में गरीब मरीजों का इलाज बिना पैसे के हो जाता है क्या? यह भी नहीं पूछ पाओगे चिकित्सक बाहर की दवाई लिखता है कि नहीं लिखता है औकात पूछने की? यह तो पूछ ही नहीं पाओगे कि सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का प्राइवेट चिकित्सालय में इलाज क्यों हुआ। ब्रजेश पाठक उनको ले जा रहे हैं, उस गाड़ी पर बैठा करके व्हील चेयर पर ले जा रहे हैं और मेदांता में इलाज हो रहा है। यह पूछने के अमन चोपड़ा, यह पूछने की औकात नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में क्या गरीबों का इलाज होगा या मिनिस्टर का भी। यह दम तो नहीं है, यह दम नहीं है कि गोमती पर सवाल कर सको कि 9 साल से सीबीआई जांच चल रही है। आदित्यनाथ योगी ने अपना कलम उठाया और पहले धार की स्याही से उन्होंने पहली संस्तुति किया सीबीआई जांच की कि गोमती में जो 32 नाले गिर रहे हैं और जो अखिलेश यादव के समय में जो 1450 करोड़ की बंडर बात हुई, उस मामले में सवाल करने की औकात तो है नहीं। ईडी ने भी मामला दर्ज किया, सीबीआई जांच कर रही है, स्थानीय पुलिस ने भी किया। पूछने का दम नहीं है कि उस समय के चीफ सेक्रेटरी पर क्या हुआ। है दम, औकात है, पूछ सकते हो कि शिवपाल यादव पर क्या हुआ, पूछो ना, पूछ करके दिखाओ, पूछो। कुछ दिन जब शिवपाल यादव हटा दिए गए थे, इसको लोग भूल गए होंगे, जब नई पार्टी बनाया, जब हटा दिए गए थे तो अखिलेश यादव के पास वह विभाग था। हम तो ब्राह्मण हैं, बरही और तेरही दोनों कराएंगे, उनकी भी कराएंगे, इनकी भी कराएंगे, लेकिन अमन चोपड़ा अपना नियत ईमान ठीक करके, ऐसे नहीं होगा कि बड़ चिल्लाएंगे और आकंठ डूबे भी रहेंगे और कहीं से मैनेज भी होंगे। यह तो दोनों काम नहीं हो सकता। औकात यह है नहीं कि पूछोगे काशी में जाकर के कि गंगा जैसे पहले नाले गिर रहे थे वाराणसी में, वैसे ही आज भी नाले गिर रहे हैं। और हुजूर ने कहा था, न मैं आया हूं न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अमन चोपड़ा, जाकर के 80 नदी को देख लो, नाला बन गई है और गंगा में गिर रही है, वहीं से इनका क्रूज चलता है, अलकनंदा क्रूज, और भी जो क्रूज चलते हैं उसी में दोनों बाबा बैठ करके 84 घाटों का निरीक्षण किया था। यह पूछने की औकात नहीं है। यह अभी अमन चोपड़ा तुम नहीं पूछ पाओगे कि वरुणा और गंगा का संगम, जहां वरुणा केवल और केवल मालगाड़ी हो गई है, कचरा धुलने वाली, और सीधे सीधे गंगा में गिर रही है, पूछने का दम नहीं होगा। लेकिन साजिश के तौर पर
नियमों का अतिक्रमण करके आधे घंटे का समय लोगे, 1.25 घंटा इंटरव्यू करोगे और इंटरव्यू में वही सवाल जो निष्प्रयोज्य हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जवाब साफ दे दिया था। मैं बड़ी तल्लीनता से सुन रहा था। सीखना भी था हमको, जीवन पर्यंत आदमी सीखता है। अमन चोपड़ा एक बड़ा नाम रहा है, लेकिन इतना गिर जाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैंने कहा समय की प्रतिबद्धता नहीं है क्या। मैंने अमन चोपड़ा से कहा यह भी एक प्रकार की हिंसा है। मैंने उसमें यह भी कहा कि 8:30 बजे हमारा कार्यक्रम था, हमारे यहां जाना था। आओ डिबेट कर लो, अपने और लोगों को भी बुला लो, जितने लोग रहे, दर्शक दीर्घा में भी लोग बैठे रहे, जिस मामले पर चाहो सवाल कर लो। तुम्हारी औकात तो है नहीं अन्य मामलों पर पूछने की, कारण कि आप समझ सकते हैं जुर्माना उर्माना भी लगा है, मैं देख रहा था, और ऐसे कई बार हिदायत भी दी गई है, लेकिन यही करना है। अमन, अभी तक मैंने इनकी रोटी खा रहा हूं ना उनकी रोटी खा रहा हूं, और ने रोटी खिलाने की दम है। जो दूसरे की रोटी छीनता है वह क्या खिलाएगा, उसके पास कहां दम है कि खिलाएगा। और सुन लो, दर्जनों जेल गए हैं किसी न किसी रूप में हमारे हाथ। और सुन लो, अगर सुनना चाहोगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। 2G स्पेक्ट्रम के सवाल पर सदन नहीं चला था, और मैंने वह भी लड़ाई लड़ा कि 45 दिन का भत्ता वापस करो सांसदों से। इनके खिलाफ मैंने थाने में तहरीर भी दिया। और सुन लो, बिहार में राबड़ी देवी, सांसद सूरजभान, सांसद आलोक मेहता, सांसद गणेश प्रसाद सहित 11 विधायक, 3 सांसद, राज्यसभा के सदस्य राजनीति प्रसाद पर भी जुर्माना लगवाया था, किंतु क्योंकि इन लोगों ने चक्का जाम किया था। और सुन लो, मैं केवल पत्रकारिता नहीं कर रहा हूं, सोशल लीडर भी हूं। अमन चोपड़ा एक सोशल लीडर की भूमिका में पत्रकार को होना चाहिए, ललकारना भी चाहिए, केवल सवाल ही नहीं करना है। अब जब बिहार में दोनों लोगों ने चक्का जाम किया, सुन लो इसको भी, बिहार में चक्का जाम किया, SIR के सवाल पर राहुल गांधी गए, कूद गए बिहार में, तेजस्वी यादव थे, पप्पू यादव थे, चक्का जाम किया और सारी गतिविधियां बाधित किया। तो मैंने कहा यह सभी गधे हैं, गधा भी इनसे अच्छा है, राहुल गांधी से, तेजस्वी से, पप्पू यादव से, इत्यादि से। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब चक्का जाम किया, प्रधानमंत्री जी की मां को जब गाली दिया था एक मक्खनचुआ बिहार की रैली में, जब RJD और कांग्रेस की रैली निकली थी चुनाव से पहले, तो दरभंगा में एक मक्खनचुआ मंच पर कुछ बोल दिया था। प्रधानमंत्री जी बहुत रोए थे, भाइयों बहनों, हमारी माँ को गाली दी गई है। अरे क्षमा कर देते, हमारी माँ को तो रोज गाली दी जाती है। और सुन लो, यह भी बता रहा हूं, यह घमंड की बात नहीं है, भगवान क्षमा करेंगे। हमारी माँ का योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ से 1 लाख गुना अधिक है, 1 लाख गुना। हमारे परिवार की कहीं तुलना नहीं कर पाएंगे। हमारी माँ मरणोपरांत, अमन चोपड़ा, हमारी माँ गंगा घाट नहीं गई, हमारी माँ शमशान में जलाई नहीं गई, हमारी माँ का जल प्रवाह नहीं हुआ, हमारी माँ जमीन के भीतर दफनाई नहीं गई, हमारी माँ महामना के उस पवित्र मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में गई, देहदान हुआ और उनको काट पीट करके, चीर फाड़ लगा करके बच्चों ने मेडिकल का गुण सीखा। हमारी माँ को बहुत गाली मक्खनचुआ देता है, तो हम क्या करेंगे? हम आर पार कर देंगे, चक्का जाम करवा देंगे, यही तरीका है। तो मैंने कहा चक्का जाम करने वाला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद गधा। मैंने उनके तमाम नेताओं को कहा गधा भी अच्छा है इनसे, और मैंने लिखा भी, पढ़ी भी किया। ऐसे नहीं है अमन शर्मा कि केवल चिट बना करके मैं जाता हूं और उस मामले में कलम भी चलती है, याचिका भी करता हूं। और सुन लो, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस भी किया हूं। वह भी किसके मामले में? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के मामले में, जब उन्होंने कभी कहा था 2008 में, जुर्म देश में कहां है, कौन ऊपर कौन नीचे है। यह केंद्रीय रिपोर्ट यह कहती है यूपी बहुतों से पीछे है, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। राज्य सूचना आयोग लखनऊ से लेकर उच्च न्यायालय लखनऊ और सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बहस अपने किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन, अरे मैं झूठ बोलूंगा तो कल हमारे ऊपर तहरीर दे करके मुकदमा होगा ना। करोड़ों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। तो KG बालाकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन, और MK शर्मा
आर.भी. रविंद्रन, 3 जजों की खंडपीठ में हमने अपना पक्ष रखा था। मैनेज में नहीं हुआ, जबकि मैनेज करने के लिए मुलायम सिंह यादव का प्रचार किया था उन्होंने। फिर उन्होंने कहा अब मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा। ऐसे तमाम लड़ाइयां हैं, 1-2 लड़ाइयां नहीं हैं। तो अमन चोपड़ा, हमारी खुली चुनौती है, जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो सूचना दे दो। 15 दिन पहले की सूचना दे करके और प्रश्न तैयार कर लेना। कोई चिट नहीं रहेगा, हमारे पास भी नहीं रहेगा, आपके पास भी नहीं रहेगा। मैं भी नहीं बताऊंगा कौन सा प्रश्न कर रहा है, आप भी नहीं बताओगे। जो चाहोगे आंख गड़ा करके कर लेना। लोग देखेंगे, जानेंगे कि पत्रकार का धर्म क्या है। दोस्तों, बहुत से मित्र जानना चाह रहे थे, तो इस मामले में मैंने बताया, और वह छोटा सा क्लिप हमारे पास है, उसे भी डाल देता हूं। लेकिन अमन बाबू, वह वीडियो भी सुरक्षित उन लोगों ने करके रखा है। जो आप क्लिप डाल करके बताना चाह रहे हो ना, हवा निकल जाएगी। आने वाले समय में अपना ही जनरेशन, अपने ही बच्चे सवाल करेंगे। विचार, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी तो थी, लेकिन उस आजादी में इतनी गंदगी, लोग इस पर सवाल करेंगे। दोस्तों, 23 तारीख का वह प्रकरण जिसे मैंने बताया, आधे घंटे का समय, 1.5 घंटे से जो ऊपर हुआ तो पानी ऊपर चढ़ेगा ही। और जो तरीका था वह बहुत घटिया था, निंदनीय था, और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कहीं भी शुभ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। सादर आभार।